नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव। मैं निशा गुप्ता बात करेंगे मार्केट लाइव में कमोडिटी बाजार को लेकर और आज स्पेशल कमोडिटी की बात करेंगे जो लगातार कुछ वक्त से अच्छी खासी तेजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो है ग्वार। ग्वार गम क्या हो या फिर ग्वार सीड हो, ये दोनों ही कमोडिटीज काफी अच्छी खरीदारी की तरफ हैं। आज के बाजारों के अंदर 1% की तेजी जूनवार दिखाता हुआ नजर आ रहा है ग्वार गम का। वहीं ग्वार सीड के अंदर भी बाजारों के अंदर 43 के ऊपर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 1.5 हफ्ते से हम इसमें खरीदारी देख पा रहे हैं ग्वार गम ग्वार सीड के अंदर। आगे बाजार कैसा रहेगा और उसके साथ ही प्रोडक्शन किस हिसाब से देखने को मिल सकती है और मानसून कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है ग्वार की फसल को, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीपाल जी, ग्वार ट्रेडर, जो आपको बताएंगे बाजारों के अंदर जिस हिसाब से हमें ट्रेडिंग देखने को मिल रही है और कमोडिटी बाजार के अंदर ग्वार की स्थिति आगे क्या देखने को मिल सकती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। श्रीपाल जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। जी, थैंक यू। श्रीपाल जी, जिस हिसाब से बाजारों के अंदर हमने ग्वार को देखा है और कुछ वजह से ग्वार काफी अच्छी खासी खरीदारी की तरफ रहा भी है। अब बाजारों के अंदर सबसे पहले हम प्रोडक्शन के ऊपर आना चाहेंगे क्योंकि पिछले साल हमने ग्वार का प्रोडक्शन कम होते हुए देखा था। इस साल आप कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्वार की प्रोडक्शन, क्योंकि पिछले साल प्रोडक्शन भी कम रही और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतें भी ऊंची नहीं हो बोल पाई थी। अब इस साल के लिए प्रोडक्शन कितना रहेगा और आपकी तरफ से प्राइसेस पे इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर प्रोडक्शन की बात करें ना तो ग्वार का जो कैरी और स्टॉक है ना, एक तो वो समझ में नहीं आ रहा। पिछले 3 4 5 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि एक अनुमानित जो स्टॉक का आकलन होता है वो हर साल कैरी फॉरवर्ड का जो 1 करोड़ से लेकर के 1.25 करोड़ बोरी के बीच में लगभग अनुमानित आता है और वही 1.25 करोड़ हर साल आता जा रहा है, जबकि फसल जो है वो लगातार धीरे धीरे कम होती जा रही है और कैरी स्टॉक उतना ही पड़ा है। डिमांड के मुकाबले फसल हर साल कम हो रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज इतने सालों से ग्वार के जो बड़े भाव देखे उसके बाद हर किसान के पास ग्वार पड़ा है, हर व्यापारी के पास ग्वार पड़ा है और इतना मतलब ग्वार सीड जो है वो इतना लगाव इससे हो चुका है। अब तो नहीं है लेकिन बीच में इतना लगाव हो चुका था किसानों को, व्यापारियों को, तो इसके स्टॉक का आकलन कर पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। एक बात तय है कि पिछले साल भी जैसे हमने देखा गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा का जो नहरी एरिया का जो बेल्ट है उसमें ग्वार की बिजाई कम हुई। इस साल भी कम होने की संभावना रहेगी। कारण क्या है कि मूंग के भाव जो है वो 7,000 के आसपास है। हर कमोडिटी, हर चीज के भाव, जिन्स के भाव जो है वो ऊपर चल रहे हैं ग्वार के मुकाबले। तो इसलिए ग्वार में ज्यादा बुआई और ज्यादा उत्पादन होने की संभावना नहरी एरिया में तो नहीं है, लेकिन मुख्यतः क्या है कि मानसून के ऊपर डिपेंड रहेगा। जो पश्चिमी राजस्थान का बहुत बड़ा एरिया है, जैसलमेर का, बाड़मेर का, बीकानेर का, ये जो बारानी बेल्ट है, तो ये सारा का सारा मानसून पे डिपेंड रहता है और इस एरिया में 80 से 90% जो बुआई है वो ग्वार की ही होती है। जी। तो जी, मुख्य कारण जो है वो मानसून का ये मान सकते हैं और मानसून के ऊपर ही अब भाव को चलना है। अब डिमांड सप्लाई के ऊपर बाजार नहीं चलेगा, अब तो मौसम के ऊपर बाजार चलेगा। जी, यानी मौसम के ऊपर ही बाजार चलता हुआ नजर आ रहा है और ग्वार की हर साल के हिसाब से इस साल की जो बुआई देखने को मिलने वाली है वो कम हो सकती है और उसका सबसे बड़ा कारण यही है शिवपाल जी, क्योंकि जो बाकी किसान हैं वो ग्वार के भाव अच्छे ना मिलने की वजह से दूसरी फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। ये हम एक मेन कारण मान सकते हैं क्योंकि बाकी फसलों के रेट काफी अच्छे बोले जा रहे हैं, इसलिए इस साल ग्वार की बिजाई की जगह वो दूसरी फसलों में लगे हुए हैं। नहीं, यही एक कारण नहीं, सिर्फ यही कारण है। ग्वार की बिजाई से जो नहरी एरिया में किसान जो विमुख हो रहे हैं, जो इससे दूर हट रहे हैं, वो क्योंकि देखिए हमने 2012 में देखा कि ग्वार के एक अप्रत्याशित भाव जो है वो बन गए थे और नरमा, कपास, मूंग सब फसलों को छोड़ करके और हरियाणा और गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान के बेल्ट में किसानों ने इतना ग्वार उत्पादन किया कि वो जो स्टॉक हुआ कैरी फॉरवर्ड वो आज तक दुख दे रहा है, उसका आज तक आकलन नहीं हो रहा। जी बिल्कुल। तो फसल कोई भी हो, किसान जो है वो भाव देख करके फसल की बुआई करता है, बशर्ते वो एरिया उस फसल के लिए सुटेबल होना चाहिए। तो ये एरिया सुटेबल था और भाव बहुत अच्छे थे तो ग्वार की बिजाई हुई। आज के दिन नरमा के भाव अच्छे हैं तो जहाँ पानी की उपलब्धता है तो प्राथमिकता नरमा को दे रहा है किसान। फिर क्या, मूंग की एमएसपी 7,000 रुपए है
और बिना एमएसपी के बाजार स्टेबल रहा, 7,000 के आसपास भाव रहे। और पिछले साल हमने देखा कि मंडियों में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, रायसेन, गड़साना, तो इन सब मंडियों में इतनी मूंग की आवक हुई जो पिछले सालों में कभी नहीं हुई। जी। कारण वही था कि भाव अच्छे थे। तो आज के दिन भी अगर हम एक संभावना अगर बताएं, क्योंकि अभी बुआई में टाइम पड़ा है, मानसून पे डिपेंड है, नहरें अभी बंद है, तो अभी फिलहाल तो बिजाई ग्वार की होने की संभावना नहीं है जल्दी सी। हालांकि 10-15 दिन के बाद में समय तो शुरू हो जाएगा, लेकिन अब पानी की उपलब्धता कितनी रहेगी, कितना मानसून रहेगा और कितना नहरों में पानी मिलता है किसानों को, तो प्राथमिकता बर्मा को रहेगी, उसके बाद में ग्वार की बुआई होगी। कितनी होती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जी। तो इस साल जैसे आईएमडी की तरफ से ये अनुमान लगाया गया है कि मौसम इस साल सक्रिय रहेगा और नॉर्मल मौसम रहेगा। तो अगर मानसून सही रहता है तो ये मान के चले कि बिजाई सही टाइम पे होगी। लेकिन अगर मानसून थोड़ा सा भी डिले हो जाता है, क्योंकि जिस हिसाब से बाकी जगहों से आते आते राजस्थान तक, क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ी बेल्ट है ग्वार को लेकर, तो वहां तक अगर पहुंचती है और अगर डिले हो जाता मानसून के अंदर, तो इसके ऊपर बिजाई के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इससे प्रोडक्शन भी काफी कम हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आज के दिन हम आईएमडी की बात माने या दूसरी वेदर एजेंसी जो भी है, वो सामान्य मानसून की घोषणा कर रही है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि मानसून अच्छा रहेगा, सामान्य रहेगा और सामान्य बुआई भी हो जाएगी। पश्चिमी राजस्थान में हो या उत्तरी राजस्थान में हो या हरियाणा हो, ग्वार बेल्ट में, तो उम्मीद यही करते हैं कि मानसून अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी ये कुदरत है और इसमें अगर गड़बड़ हो जाती है तो फिर अगर डिले होता है मानसून, ये कमजोर रह जाता है पश्चिमी राजस्थान में, तो हम भावों की कल्पना नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि ग्वार में यहाँ से 200 रुपए की तेजी आएगी या 500 रुपए की तेजी आएगी, कितनी भी तेजी आ सकती है अगर मानसून में गड़बड़ रहती है तो। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अब जो भाव जो है वो सारे के सारे मानसून के ऊपर ही चल रहे हैं। जी, यानी अभी छोटी अवधि के लिए यही माने हम भी कि बाजार अभी जो रहेंगे जिस हिसाब से अभी देखने को मिल रहा है, जैसे एनसीटीएक्स की अगर हम बात करें फ्यूचर मार्केट की, तो 6500-6600 के बीच में देखने को मिल रहा है। तो अभी 15 से 20 दिन बाजार इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आ सकते हैं आने वाले वक्त में। हाँ बिल्कुल इसी दायरे में। हाँ, ग्वार फीड के भाव जो है वो यही 4,000 से लेकर के 4200-4300 तक इसी रेंज में एक बार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक बुआई नहीं होती, मानसून की पहली बरसात नहीं होती, तब तक इसमें बड़ी तेजी या मंदी, दोनों मंदी इसलिए नहीं क्योंकि इसके भाव पहले से काफी नीचे है, तो 200-400 से ज्यादा, 200-300 से ज्यादा ग्वार में मंदी की गुंजाइश नहीं लगती। और तेजी इसलिए नहीं कि पहली बरसात जब तक नहीं होती तब तक इसमें बड़ी तेजी आगे की फसल की बुआई के आकलन के बिना हम संभावना नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी जिस हिसाब से शिल्पा जी, एक और मेरा सवाल होगा आखिरी, क्योंकि ग्वार के प्राइसेस को पिछले साल हमने 15 साल के निचले स्तरों पर देखा था ग्वार का, जिस हिसाब से हमने 5,000 के नीचे ऑलमोस्ट आते हुए देखा। ग्वार सीड के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और जिस हिसाब से पिछला साल क्रूड ऑयल भी नेगेटिव में चला गया और हमने फिक्स कच्चे तेल के अंदर ऐतिहासिक गिरावट आती हुई देखी थी। तो जिस हिसाब से वो साल था और ग्वार के लिए काफी बुरा साल साबित हुआ था, और उसके बाद ये साल जो है, क्योंकि अब क्रूड के प्राइसेस नॉर्मल हो चुके हैं, इस साल लॉकडाउन के अंदर क्रूड के प्राइसेस में कुछ ज्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो आपकी तरफ से पिछले साल के मुकाबले इस साल फिलहाल ग्वार गम के अंदर हम तेजी की अपेक्षा लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान जुड़े हुए हैं जो जानना चाहते हैं क्या हम ये सोचकर आगे बुआई करें ताकि प्राइसेस थोड़ा बहुत ग्वार सीड का अच्छा मिल सकेगा। नहीं, देखिए पिछले साल क्या हुआ था कि कोरोना का अचानक से जो पीरियड आया तो एकदम होच-पोच हो गए। हर व्यापारी, हर किसान को कोई आकलन नहीं कर पा रहा था किस कमोडिटी पे क्या असर आएगा। सारी कमोडिटी एक साथ मंदी चली और ग्वार सीड में, ग्वार गम में गिरावट इसलिए आई क्योंकि यूएस जैसी कंट्रीज की जो इंडस्ट्री थी ऑयल की, वो एकदम से निचले स्तर पे आ गई। प्रोडक्शन क्रूड का था वो बंद होने के कगार पे आ गया, बहुत कम उत्पादन रह गया था। यूएस में रिग काउंट जो थे वो बहुत कम रह गए थे। अब 700, 800, 900 के आसपास रिग्स हुआ करते थे, वो 200 के आसपास आके ठहर गए, तो इसलिए अपने भी भाव काफी नीचे चले गए। लेकिन वहां जैसे ऑयल इंडस्ट्री का पुनरुद्धार हुआ है, पुनरुत्थान वहां पे होना शुरू हुआ है और धीरे धीरे रिग्स भी बढ़ रहे हैं। तो अपने भी क्या है कि ग्वार गम में 2,000 रुपए के आसपास की तेजी आ चुकी है। ग्वार सीड भी नीचे के भावों से करीब करीब 1,000 रुपए वहां से बढ़ चुका है। तो अब आगे की तेजी मंदी जो है वो इसकी डिमांड, गम की डिमांड, ऑयल के रिग्स और मॉनसून,
इन सारी चीजों को मिला करके रहेगी। लेकिन फिलहाल ये जो वक्त है आने वाला है 1-2 महीने का जो पीरियड है, ये मानसून की स्थिति ही इसमें तेजी मंदी तय करेगी। जी, यानी आने वाला लगभग 15 दिन और 1 महीने का वक़्त अगर हम लें तो ग्वार के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं। यही इम्पैक्ट आगे ग्वार की कीमतों के अंदर पूरे साल लेकर आ सकता है। तो ये जून का महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर ग्वार किसानों के लिए। और जैसे ही मानसून का आना शुरू हो और उसकी खबर हो तो वहाँ से प्राइसेज़ के अंदर चेंजेस हम आते हुए देख पाएँगे। तो आने वाले वक़्त के लिए यही रहेगी राय शिवपाल जी की तरफ से। तो थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करके चलें शिवपाल जी। 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 बहुत-बहुत शुक्रिया शिवपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक़्त आपने जिस हिसाब से अपने ग्वार के बारे में बताया। जी, थैंक यू। यहाँ पे बाज़ारों के अंदर जिस तरह से शिवपाल जी बता रहे हैं, ग्वार का अभी जो प्राइस रहेगा एक रेंज बाउंड एक्टिविटी की तरफ कारोबार करता हुआ नज़र आ सकता है। यानी बाज़ार अभी जिस हिसाब से देखने को मिले 4000, 4300, 400 के बीच में यहाँ पर हम ग्वार सीड को देख पाएँगे। वहीं ग्वार गम को भी हम लगभग 6600, 6700 तक नकदी जाते हुए देख पाएँगे। लेकिन आने वाला 1 महीना ग्वार की कीमतों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ से प्रोडक्शन का आंकलन किया जाएगा, कितना पैदावार होगा और जिस हिसाब से पैदावार देखने को मिलेगी उस हिसाब से हम ग्वार की कीमतों के अंदर तेजी और नरमी देख पाएंगे। कुछ दर्शक हैं जो सवाल पूछ रहे हैं क्या ग्वार 5000 होगा। अगर हम ग्वार सीड की बात करें तो 5000 का आंकलन तक पार होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। लेकिन आप फिलहाल हम यही कहेंगे कि बिजाई जब शुरू होगी तो आप बिजाई अच्छी खासी करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले साल हमने प्रोडक्शन को कम देखा है, तो इस साल अगर प्रोडक्शन ज्यादा भी होगा तो भी भाव अच्छे मिलने के आसार हैं, क्योंकि कच्चा तेल इस साल काफी सही चलता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल एक्सपोर्ट डिमांड नहीं निकली थी ग्वार गम की भी। तो यहाँ पर आने वाले वक्त में ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड निकलती हुई नजर आ सकती है। तो यही हम कहेंगे ग्वार से ग्वार गम एक पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारी तरफ से यही राय रहेगी और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्वार काफी अच्छी खासी खरीदारी की तरफ लेकर जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। सीमित दायरे के अंदर हम ग्वार गम और ग्वार सीड को तेज से देख पाएंगे। और पिछले साल के मुकाबले अब जो मंडियों के अंदर फसलें हैं वो बंद हो चुकी हैं, तो अब फसलें भी नहीं आ रही हैं, अंदर का माल जो भी है लोग पास वो ही बिकवाली हो रही है। तो फिलहाल अभी जब बिजाई शुरू होगी तो अच्छी खासी बिजाई करने की यहाँ पर आवश्यकता है, ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। पिछले साल प्रोडक्शन कम था तो इस साल भाव भी अच्छा मिल सकते हैं अगर प्रोडक्शन ज्यादा भी होता है और डिमांड यहाँ पर निकलती हुई नजर आ सकती है, जिस हिसाब से अभी जानकार कुछ बता भी रहे हैं। अभी के लिए मार्केट लाइव में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते हैं मार्केट टाइम्स टीवी।